अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा और आपका प्रोग्राम है हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा के साथ। नाज़रीन, शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं। अब अदाकार के हवाले से बात यह है कि जो शख्स भी जहाँ भी मौजूद है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो एक्टर ही क्यों ना हो, वो उस्ताद है, जो भी वो परफॉर्म करता है अपनी अपनी सतह पे, वो एक अदाकारी है। अब नेचुरल अदाकारी और एक वो अदाकारी है जो लोग परफॉर्म करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो डॉक्टरी तो करते हैं वो, मगर ऐसा महसूस होता है कि हम और आप डॉक्टर होते हुए भी अदाकारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। जब मेरा मरीज़ जब मुझसे सेटिस्फाई होता है तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैंने बड़ी कामयाब अदाकारी की है। हमारे पास इस पर डॉक्टर के शक्ल में डॉक्टर फौजिया अमीर मौजूद हैं और एक्चुअल एक अदाकार भी मौजूद है हमारे पास नाज़रीन, वो है खालिद शेख साहब। इतनी सलाहियतों के मालिक हैं ये डॉक्टर साहब, ये खालिद शेख साहब। हम जब इनसे आपकी गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे। पहले हम डॉक्टर फौजिया अहमद से बात करते हैं। डॉक्टर फौजिया अहमद, आप MNA हैं, रह चुकी हैं, तो मुझे ज़रा बताइए कि ये MNA आपने किस तरह से ये इलेक्शन लड़े और कैसे वो सीट आई आपके पास ये? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का प्रोग्राम में। MNA शिप का आपने बात की है तो मैं 2018 का जो टेन्योर था उसमें मैं MNA थी और MKM के प्लेटफॉर्म से MNA बनी थी। कॉन्टेस्ट मैंने नहीं किया था, ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें होती हैं उस पे मेरी सिलेक्शन हुई थी और एहसन तरीके से मैंने अपना ये जो ड्यूटी थी वो सर अंजाम दी। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे जो ख़यालात हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब से काफ़ी मिलते हैं, जिसकी वजह से हमने MKM को खैरबाद कहा और मुस्तफ़ा कमाल साहब के काफ़िले में शामिल हो गए। आज मैं वहाँ CEC की मेंबर हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पार्टी की। माशाल्लाह। लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं जी। और सुना है कि आप डेंटिस्ट हैं आप, तो ये आपको डेंटिस्ट का शोबा कैसे पसंद आ गया आपको? क्या डेंटिस्ट्री लोगों के आप दांत ऑब्जर्व किया करती थी, देखा करती थी लोगों के आप? अ, ऐसा है कि डॉक्टर बनने का मुझे कभी शौक़ नहीं रहा। अच्छा। मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी और उनका हुक्म था कि मैं डॉक्टर बनूं और अगर डॉक्टरी को फिर देखा जाए तो डेंटिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि मुझे साफ़ दांत, अच्छी स्माइल हमेशा से इंस्पायर किए है। बस। और आप यकीन जानें, जब हम डॉक्टर नहीं भी थे तो मैं जब भी किसी शख्स को देखती थी तो उसके दांतों को मैं हमेशा फोकस करती थी और दांतों से याद रखती थी। चेहरा मुझे कभी याद नहीं हुआ, लेकिन आज भी ये है कि लोगों की स्माइल से मैं उसको याद रखती हूँ। माशाल्लाह। डेंटिस्ट्री की और बहुत अच्छे तरीके से आज भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब MNA थी तब भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे लगता है कि वालिद साहब की ख्वाहिश थी तो वो खुश होते हैं इस चीज़ को जब भी वो देखते बिल्कुल। हैं। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका डिपार्टमेंट भी है और आप पॉलिटिक्स में ही हैं। लेकिन हमारे साथ आपको मालूम है अदाकार भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि हम सब अदाकार हैं। खालिद साहब, हम सब चूँकि एक अदाकारी कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे, तो आप अपने आप को अपने अदाकारी को किस मुकाम पे पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया और शेक्सपियर का हवाला दिया है। तो इत्तेफाक से शेक्सपियर ने जो जिक्र किया था वो 7 स्टेज का किया था कि हर इंसान अपने 7 स्टेज को पूरा करता है दुनिया में। तो ये बात इत्तेफाक से मैंने बहुत ही टीनेज में कही थी। बाद में मैंने शेक्सपियर को पढ़ा तो पता चला कि ये तो किसी बड़े एक राइटर का कॉल है। तो इत्तेफाक है कि मेरे ख़यालात उससे कहीं ना कहीं उस एज में मिल मिल गए। गए। इसी तरह से जैसे आपका सवाल है कि मैंने इस फील्ड में जो है जिस तरह से मैं किस तरह से आया, ये किस तरह से यानी इंस्पायर हुआ, ये आपका आपने आपका सवाल अपनी ये जो है। अदाकारी आप करते हैं जी हाँ। उसको आप कैसे पाते हैं? कि देखिए, हर अदाकार, हर इंसान अदाकारी करता है, लेकिन आप अदाकार ही हैं, तो आप अपने को जुदा कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं कि नहीं मैं अदाकारी कर रहा हूँ? अब मैंने कहा कि नहीं, आप तो इंसान हैं, आप तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, यही अदाकारी है आपकी। जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। असल में नॉर्मली हम जो हैं जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हम वही कैरेक्टर अदा करके दुनिया से चले जाते हैं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर का बेटा सही। डॉक्टर होता है। लेकिन ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें मैं समझता हूँ कि आप दुनिया की बहुत सारे शेड्स के अंदर जो है ना सही। परफॉर्म करते हैं।
और वो शेड्स जो है गुर्बत का भी है, मैंने कैरेक्टर बहुत सारे किए हैं, गरीब के भी किए हैं, अमीर के भी किए हैं, माशाल्लाह। डॉक्टर के भी किए हैं। तो इसमें हमें ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम अपनी रियल लाइफ में अगर ऐसे ही होते तो हम कैसे लगते। वाह वाह, तो ज़बरदस्त, सबसे बड़ी माशाल्लाह। बात है कि उसके अंदर जो हकीकत हमने जो है समोनी होती है और वो रियलिटी के करीब तक होता है, इसीलिए हमें पजीराई भी मिलती है व्यूवर्स से, और जो लोग देखते हैं वो हमें हमारे किरदारों से याद करते हैं। किरदारों से याद करने का मतलब है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। कामयाब आपने अगर आपको जो कोई है आपके कैरेक्टर नाम से किया। याद कर रहा है तो इसका मतलब है आपने कैरेक्टर नहीं निभाया, सिर्फ अपने आप को पेश किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका है कुछ याद, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप भी याद रखते हो और आवाम ने भी याद रखा हो? वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कोई ऐसा, कोई एक आध मुझे इत्तेफाक पॉपुलर? से वो पीटीवी का एक प्ले याद आ गया। वो हम शूट कर रहे थे, तमाम सारे आर्टिस्ट थे, फरीद खान वगैरह ये सब। तो इत्तेफाक से उसमें हम फ़कीर बने हुए थे, और अच्छा। फ़कीरों का जो वो एक रवायती ड्रेस होता है, वो टोपी जो है वो अच्छा। कई जो है रंगों की होती है, वो हम पहन के परफॉर्म कर रहे थे। इत्तेफाक से बाहर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई ऐसे कोई सियासी सा हो गया, पीटीवी पे एक हल्ला सा बोल दिया उन्होंने, तो हमारी गाड़ियां सब बाहर खड़ी हुई थी, अच्छा। और हम सब जब लेके भागे अपना उस गाड़ी को अंदर आने के लिए, लेके लाने के लिए, तो वो तस्वीरें जो है वहाँ सहाफ़ियों ने जो है वो खींच दी, और उन्होंने उस पर कैप्शन लगाया कि जी बड़े बड़े स्टार देखें, भिखारी हैं। तो ये कुछ यादें बहुत हैं। उम्दा। यादें तो बहुत सारी हैं डॉक्टर साहब, असल में फिर वो 40 मिनट कम रह जाएंगे आपके लिए। अब एक रिक्वेस्ट है, जी प्लीज। कोई ऐसी आप अदाकारी के कोई बोल हो जिसमें आप समझते हो ये तो फकीर के थे, या कोई है, कोई याद है आपको, कोई ऐसे डायलॉग याद है आपको कुछ, हाँ, ये ताकि हमारे नाज़रीन भी कुछ याद ताज़ा कर लें अपनी? मैंने एक प्ले किया था। वैसे तो मैं मेरा जो पैशन है वो डायरेक्शन ही है। मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कंसिडर नहीं करता हूँ कि जो भी कुछ है लोगों ने पसंद किया तो मैं करता हूँ। अभी भी मैंने 2 साल पहले A+ पे भी किया था। तो मैं तो डायरेक्शन की ज़्यादातर तकव्वुद करता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी जो है पेशकश दूँ अपने पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए नाम हो हमारा। मुझे एक प्ले था जिसमें खालिद बिन शाहीन और निसार कादरी साहब थे। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें मुझे वो एक्सीडेंट में वो हिट करते हैं और मैं अपाहिज हो जाता हूँ। अच्छा। तो उस तरह मैं उनको एक इस तरह से बोल रहा हूँ ताकि सुनने वाले भी जो हैं उसका असर लें, जो कि आजकल के हालात हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का निज़ाम है, सही। और मेरे एक ड्रामे का जुमला भी है कि अगर किसी कौम के मिजाज को परखना हो तो उसके ट्रैफिक को देखो। वाह। तो ट्रैफिक से पता चलता है कि हमारी कौम का मिजाज क्या है। जी। तो वो उस तरह से था कि तुम जैसे गाड़ी चलाते हैं, देखते भी नहीं कि किसके घर से किसका साया उठ गया है, शर्म करो। ये एक जुमला मैंने माशाल्लाह। बड़े अपनी कुछ थोड़ी सी यादों को वापस समेटते हुए बोला है। पूरा स्क्रिप्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा सही है, नहीं बस क्योंकि ठीक है, अपने तो खाली। ये तकरीबन 30 साल पुराना ड्रामा है। सही। तो अब एक कोई रिसेंटली कोई डायलॉग हो या आपने की डायरेक्शन में हुआ हो कोई ऐसा, हाँ, ताकि हमें फर्क पता चल जाए कि पहले कितने स्लो थे आप और अब कितना पिच आपकी हाई हो गई है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया है, एक तो बात ये। सही। दूसरी बात ये कि मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि स्क्रिप्ट हमारा कैनवस है। सही। उस कैनवस में हमें रह के काम करना होता है, चाहे वो मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ। अभी आपके सामने एक जो है छोटा सा हो गया मामला कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं अपने जहन में डायरेक्टर, मैं सिर्फ बोलने और आपके सवालों की हद तक डायरेक्टर हूँ या एक्टर हूँ। लेकिन अगर मेरा डायरेक्टर जो इसको कवर कर रहा है, मैं उसके मामले में नहीं बोलूँगा वो क्या कर रहा है, वो माशाल्लाह। उसकी बेबी है, बहुत ठीक अच्छा। है। तो मैं यहाँ पर ज़ीरो हो जाता हूँ। अभी मैंने जो है वो एक्सप्रेस का एक प्ले कर रहा था, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया। तो मैंने बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना कि नौमौलूद सा बस बच्चा एक होता है। ओबीडियंट हैं आप, बिल्कुल बस। बिल्कुल, क्योंकि मुझे फॉलो करना है डायरेक्टर। बिल्कुल। हमारे यहाँ होता ही है कि लोग थोड़ा सा काम सीखने के बाद बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और कुछ समझने भी लगते हैं कि जी हम डायरेक्टर से ज़्यादा जानते हैं। सही। जबकि डायरेक्टर पूरा स्क्रिप्ट लेके पढ़ के बैठा होता है, तो वो उसके हिसाब से जो है वो पूरी नोक प्लग और उसकी नेटिंग देख रहा होता है। लेकिन वो कैरेक्टर वो अपना पढ़ते भी नहीं। आजकल के जो हालात हैं, स्क्रिप्ट भी पूरा नहीं पढ़ते। और होता ही है कि जनाब 4 लाइनें होती हैं, वो 4 भी याद नहीं करके आते। हमारे ज़माने में स्क्रिप्ट पूरा याद होता था। सही। ठीक है, इस तरह से। तो और फिर आपका मूड भी होता है, आपकी फीलिंग्स भी उसमें आती हैं। आप एक एक लाइन से कैसे आपका डिलीवर करेंगे, क्या आपका एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, तो इस तरह का है। तो मैं
मैंने वो जो प्ले आपका सवाल है मैंने किया था एक्सप्रेस का, ये A+ का था और उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ आदमी। मैं नाम ले सकता हूँ ड्रामे का? जी जी बिल्कुल। निक्की और बड़ी का एक 23वां एपिसोड है। जी। सुनने वाले जो हैं वो भी देखें तो मेरे लिए बाइस इज्जत होगी जो आप देखें। मेरा लीडिंग कैरेक्टर था उसमें। अच्छा। मैं हुमा नवाब के माशाल्लाह। साथ जो है मैं उनका देवर बना हुआ हूँ, उनको चीट कर रहा हूँ और एंड में जाके मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। तो उसमें परफॉर्मेंस जो हुई थी, तो मैं थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा। जी, वैसे जी। तो मैं हाँ, थोड़ा हाँ, सा बिल्कुल। जिसे कहते हैं हम्बलनेस मेरे में ज़्यादा है। मैं इतना अपने बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये प्रोग्राम ही बोलने का है और अपने बारे में ही बोलने का है, तो बिल्कुल। खुद 27 ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें मैं अमूमन यह है कि मैं कभी भी जो है ग्लिसरीन नहीं लगाता। अच्छा, अगर आप मुझे मतलब रोने का नेचुरल आंसू आते हैं नेचुरल, आपके। तो मेरे 3-4 सीन थे उसमें रोने के, तो मैं डायरेक्टर से ये कहता था कि मुझे सिर्फ आप क्यू दे के 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद मेरे आंसू बहना शुरू होंगे और मैं डायलॉग दे दूंगा। तो मेरे साथ जो उसमें मेरी वाइफ बनी हुई थी, तो वो कहने लगी, खालिद साहब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये आंसू अपने क्यों बजाया कर। अच्छा, हम आपको पता है जब सिंगल कैमरे पे जब शूट होता है तो आपको सोलो भी देना होता है, 2 शॉट भी और मास्टर शॉट भी, तो फिर आपको कई बार रोना पड़ेगा और उसी कंटिन्यूटी में। मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं पैसे ले रहा हूँ, मुझे पेमेंट मिल रही है, मैं उसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ। सही। और मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है और उसके पैसे का मैं हकदार भी हो गया। सही। आप ना रोएं, आप पानी लगा लें, ग्लिसरीन लगा लें, जो चाहे करें। कर और आप तो सकते हैं। याद भी करके नहीं आते। सही है। आप तो इतना भी नहीं इंसाफ कर रहे हैं आप अपने कैरेक्टर से कि कुछ याद करके होमवर्क करके आ जाएं। सही। अच्छा, हमारे ज़माने में जो होता था, हमें तो एक असिस्टेंट मिलता था। आज 4 से 5 लोग साथ चल रहे हैं। अब 4-5 लोग जो है, वो एक आयरन मैन है, तो एक एडी है, तो एक ये है और वो है। भाई अब हॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं, इतना बजट क्यों बढ़ा रहे हैं आप? सही। आप अपने लिमिट में रह के काम करें, अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खालिद शेख साहब, आपसे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। हमारी डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले आप एक जमात में थी, फिर आप दूसरी जमात में आ गई हैं, तो देखिए स्टेप तो इंसान लेता ही है ज़िंदगी की बेहतरी के लिए। क्या लगता है आपको कि ये जो आपकी जो इस वक्त की जो भी वो जमात है, जो भी है, तो उसमें आपका जो मुकाम है, उसमें रहते हुए आपका अपना जो विजन है वो किस हद तक पूरा हो सकता है, देखिए, और कैसे कर सकती हैं आप इसको पूरा? मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। हम में से जो जिस पार्टी में मैं अभी हूँ, बहुत से लोग MKM से ही आए हुए हैं। अच्छा। बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की अगर हम बात करें, या अनीस कायम खानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी MKM से ही आए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें थी जिसमें हमें इख्तलाफ था, और उस इख्तलाफ की वजह से हमने पार्टी को छोड़ा और हमने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली। जैसे कि अभी मैं पता नहीं यहाँ सियासी गुफ्तगू करनी है कि नहीं, आप सारी लेकिन गुफ्तगू कर सकते अब हैं, जैसे कोई वैसा अभी जो प्रॉब्लम नहीं MKM है। अभी जो जी मौजूदा हाँ। MKM है, उसमें यह है कि लोगों ने इख्तलाफ किया बानी से, सही। जिसने MKM बनाई, और इख्तलाफ करने के बाद उसी की वो पतंग है, उसका जो निशान है, उसी का जो फ्लैग है, उसी फ्लैग को लेके वो आगे चल रहे हैं। तो गद्दारी तो वो कर रहे हैं ना, उन्होंने किराए के घर पे कब्जा कर लिया। हमने कब्जा नहीं किया, हमने इख्तलाफ किया और उसके बाद हमने अलग पार्टी बना ली। वो और बात है, पार्टी छोटी है, पार्टी बड़ी है, वो एक अलग बात ठीक है। हम ये समझते हैं कि एथनिक पॉलिटिक्स हमने सारी ज़िंदगी सीखी है, और इस एथनिक पॉलिटिक्स में हमने क्या सीखा है कि नफ़रत के बीज बोएं और नफ़रत की फसल काटें। हम यही करते रहे। हमने अपने आप को डिवाइड किया पंजाबी, बलोची, पठान, महाजर में, और पाकिस्तानी कोई नहीं बना। आज तक हम पाकिस्तानी नहीं बने, एक कौम ही नहीं बन सके। और जो ये लड़ाई हैव और हैव नॉट्स की है, इन्होंने हैव नॉट्स जो हम लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, हमें इन्होंने ज़बान की बुनियाद पे डिवाइड किया, इन्होंने हमें मसलक की बुनियाद पे डिवाइड किया, और ख़ुद सारी चीज़ों को इंजॉय करते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये एक ख़ास स्टांस है, वो कहते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस मुल्क के लिए काम करना है। हमें सिर्फ एक कौम के लिए काम नहीं करना कि जी अगर मैं महाजर हूँ तो मैं महाजरों के लिए काम करूँ, मुझे सबके लिए काम करना, क्योंकि पाकिस्तान बना था सबके लिए। इसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उनके लिए भी काम बना था ना। तो
ये चीज़ थी, इसको लेके हम चले। दूसरा ये था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक कैरेक्टर है। उन्होंने एमकेएम की अगर हम बात करते हैं और 2013 के इलेक्शंस की हम जब बात करते हैं तो मैं भी उसमें, हम भी जो है हिस्सा थे एमकेएम का उस वक्त, और घर घर जाते थे और मुस्तफ़ा कमाल की सर्विसेज हम बयान करते थे कि देखिए मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया और आप हमें वोट दीजिए। एमकेएम में से मुस्तफ़ा कमाल की जब सर्विसेज आप निकाल देते हैं तो उनके पास कैश करने के लिए कोई चीज़ नहीं रहती। ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल की जो बातें हैं, जो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, हम कहते हैं ना मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का ये मतलब थोड़ा है कि आप सिर्फ एमपी एमएनएशिप हासिल करें और एंजॉय करें। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपका एमपी एमएनएशिप के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। आपका एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आपकी सड़कें बनेंगी, जिसकी बुनियाद पे आपके हॉस्पिटल्स ठीक होंगे, जिसकी बुनियाद पे आपकी गली के गटर, गली का कचरा उठेगा। वो सही होगा डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मगर हमारे साथ एक मजबूरी है, हमें भी प्लेटफॉर्म थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है और हमें वक्फे पे जाना है। वक्फे से नाज़रीन हम वापस आके वहीं से सिलसिले गुफ्तगू शुरू करेंगे।